हेलो एवरीवन। हम लोग कैलकाटा के लिए निकल रहे थे। एक्चुअली हम लोग को जाना था सुंदरबन, दीघा और बेंडल चर्च। बस हम लोग को बेंडल चर्च जाना था। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम मेरा बेटी ट्रेन में जा रहा है। मिस्ट ये वीडियो हिंदी में बना रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग हिंदी में देखते हैं। तो हम लोग एनजेपी से जस्ट निकले हैं। निकलने के बाद में मैं मेरा बेटी को पूछ रहा हूँ कि कैसा लग रहा है एक्सपीरियंस वगैरह। तो हम लोग यहाँ से एनजेपी से हम लोग 6 PM से में निकला इवनिंग को, और हम लोग बेंडल पहुँचे सुबह का करीब 2 बजे मॉर्निंग को। सो इट वॉज वेरी कोल्ड और हम लोग बेंडल चर्च में पहुंचा। ये जो जा रहे हैं गार्ड है, उनसे बात करके हम लोगों ने एक रूम लिया चर्च में। इट्स वेरी चीप क्योंकि रूम बहुत अच्छा था। तो ये जो गार्ड थे उसने बहुत अच्छा तरह से हम लोग को एक रूम प्रोवाइड किया, और 1 नाइट का ओनली 100। और नेक्स्ट डे उठ के हम लोग चर्च के बाहर निकलने के बाद में वो जो देख रहे थे आसपास में, क्योंकि मेरा वाइफ का ये सेकेंड टाइम था, सेकेंड विजिट था बेंडल चर्च। वन ऑफ द ओल्डेस्ट चर्च बोल सकता है ये शायद डच ने बना के बहुत पहले। तो इसका भी बहुत लंबा कहानी है, ये चर्च कैसे बना हुआ है यहाँ पे, इसका ये वगैरह मेरा वाइफ मेरे को बता रही थी, ब्रीफ कर रही थी। उसके बाद में हम लोग को चढ़ा तो कैंडल लेके गए थे हम लोग, लेकिन कैंडल जलाने के लिए हमारा पास मैच बॉक्स नहीं था। इसलिए मेरा वाइफ शी इज़ लुकिंग फॉर द मैच बॉक्स, तो किसी से मांग के वो ले थी। सो हम लोग ऊपर में चढ़े हुए थे बालकनी में, जहाँ से पूरा व्यू देख रहा था हम लोग। क्योंकि मेरा भी दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम विजिटिंग टू दिस प्लेस, होली प्लेस बेंडल चर्च। इट्स वेरी बिग। शायद ये बेंडल चर्च के कारण भी होगा, यहाँ का बहुत सारा आसपास में लोग आते भी हैं विजिट करने के लिए बहुत दूर दूर से। एट लास्ट हम लोग को मैच बॉक्स में लिया और कैंडल जला के हम प्रेयर करने लगे, क्योंकि विशेष अपना अपना है। हर एक जगह आदमी लोग अपना पॉजिटिव फीलिंग्स और पॉजिटिव थिंकिंग लेके चलते। हम लोग भी यहाँ पे प्रेयर करने लगे साथ मिल के, एक जन कैंडल जलने लगे। और उसके बाद में प्रेयर करने लगे। प्रेयर ख़त्म करने के बाद में नीचे में मतलब जो मदर मेरी का जहाँ की बोली वाटर वगैरह भी निकलता है, लेकिन वहाँ पे कुछ सफाई भी चल रही है क्योंकि ये क्रिसमस टाइम था। तो नाइट में सब लाइटिंग्स वगैरह भी पूरा लगाया हुआ था वहाँ पे। उसके बाद में हम लोग फिर एक चक्कर लगाए वहाँ के, क्योंकि हम जस्ट ये मिसा के बाद में, मास के बाद में हम लोग बाहर निकले हुए थे। मास में प्रेयर करके बाहर निकले और फादर लोगों से भी मिला, वहाँ का स्टाफ से भी मिला। बहुत कोई भी जाएंगे सही वहाँ पे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रिश्चियन लोग ही जा सकते हैं, जैसे हिंदू लोग भी जाके रह सकते हैं वहाँ पे चर्च में, से कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पे बोल के वहाँ पे रह सकते हैं। ये जो देख रहे हैं मैं भी वीडियो ले रहा हूँ, ये है होली वाटर। तो अभी सफाई का कारण यहाँ से पानी नहीं निकल रहा है, जैसे ही सफाई होगा वहाँ पे पानी चालू कर देंगे होली वाटर। तो ये वीडियो वगैरह भी बहुत सुंदर था, पॉजिटिव वाइब्स जितने भी है वहाँ पे। मैंने कोशिश किया जितना भी हो सके तो वीडियो लेने के लिए। और हर एक जगह अलाउ नहीं होता है, चर्च के अंदर भी वीडियोग्राफी वगैरह अलाउ नहीं है। मैक्सिमम लोगों शायद कुछ रीज़न होगा करने के लिए अलाउ नहीं होता। तो हम लोग मास के बाद में यहीं पर थोड़ा टाइम बिताया।
में हम लोग सीधा बाहर निकल गए चर्च के बाहर। चर्च के बाहर में ये बहुत बड़ी स्पेस है, बहुत बड़ी स्पेस है। और यहाँ के ऊपर में भी लिखा हुआ है 1599 समथिंग लिखा हुआ है। और ये जगह है घूमने के लिए भी, क्या क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ने भी कुछ किया है यहाँ पे। और उसके बाद में हम लोग वहाँ पे छोटा सा एक ये सीप का कुछ बीच में क्या बोलते सेल का बीच में लगा हुआ स्टम्प, एक्चुअली इसी का नाम पे ही बैंडल को बनाया हुआ है। ये जो खंबा क्या बोलते हैं इसको एग्जैक्टली, ट्रंक जो होता है बस बीच में, उसी के नाम पे ही एक्चुअली डच उन लोग जो उन लोग का लैंग्वेज होता है, उन लोग के लैंग्वेज में बैंडल का मतलब होता है वो सीप का जो लंबा सा जो बीच में सेल जो क्या बोलते हैं एग्जैक्टली उसको, इसी जो यहाँ पे पड़ा हुआ है ट्रंक और लकड़ी का, इसी का तो एक्चुअली बैंडल बोलता है। इसलिए इस जगह का नाम ही बैंडल जगह है, इसके नाम पे रखा हुआ है। यहाँ पे छोटा सा म्यूजियम टाइप का बना के रखा हुआ है। ये विजिट करते ही हम लोग थोड़ा नदी की तरफ निकलने के लिए सोचा, जो जितना भी बाहर का है बहुत सुंदर है, सबको अलग होते हैं। और तो पूरा काम भी चल रहा है, लाइटनिंग का ये क्या कहते हैं, साफ सफाई से देखिए सब बहुत सुंदर है। जाने के लिए बहुत कोई भी जा सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है। विश्वास अपना अपना है, धर्म अपना अपना है, और जा सकते सब लोग। उसके बाद में ये फ़ोटो वगैरह लिए हम लोगों ने यहाँ पे आस पास में। उसके बाद में ये चर्च मेन गेट है, हमको पता भी नहीं था, रात को 2:30 में पहुँचा था तो इतना पता नहीं था। उसके बाद में हम लोग सीधे निकल गया ब्रेकफास्ट के लिए। पहले ठंडा के कारण हम लोग टी लिया, टी तो ठीक ही था, लेकिन ब्रेकफास्ट वॉज लिटिल बिट डेंजरस टाइप, ऑयली ज़्यादा और इतना खास नहीं था। शायद आप लोग जगह होगा, जो पसंद हम लोग को उन लोग को पसंद नहीं होगा। और निकल पड़े हम लोग बोटिंग के लिए। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था क्योंकि हम लोग को फिर कैलकाटा निकलना था हावड़ा के लिए, तो उसमें हम लोग टाइम बिता के यहाँ पे आया देखने के लिए कैसा क्या है बोल के। तो हम लोगों ने आपस में बात किया कि एक बार बोटिंग कर लेता है, और टाइम भी पूछा उन लोगों ने बोला कि 10-15 मिनट्स में बैक कर देंगे। तो शायद हम लोगों ने 200 बोला, ये जो आ रहा है जो बोटिंग चलाने वाला ये भैया, उन्होंने कि 200 बहुत सस्ता है। बेचारा आदमी लोग बोलते हैं ना पैसा क्या चीज़ है, लेकिन इन लोगों को देख के बहुत दुख भी लगा कि हम लोग स्वर्ग में हैं इन लोगों को सोच के, क्योंकि इतना ठंड में कीचड़ में घुसा हुआ आप लोग देख के पता लगता है। मैं इसको ये नहीं बोल रहा कि बेचारा नहीं बना रहा इन लोगों को, लेकिन मेहनत क्या चीज़ है, पैसे कैसे कमा जाता है, लोगों को ऐसे उड़ा देता है, लेकिन इन लोगों ने कैसे पैसा कमाता है। तो हम लोग बोटिंग में चढ़ने के लिए क्या हमारा ये देख रहा था, लेकिन तो देख बहुत दुख लगा। और शायद इन्होंने हमको 200 बोला, तो हमने एक्स्ट्रा पैसा दे दिया। ये भैया को देख के ये जो कष्ट देखा हम लोगों ने, तो हम आपस में बात किया तो इसको थोड़ा पैसा दे लेते बोल के ये भैया का हम लोगों ने दिया। इतना मुश्किल देखा, शायद कीचड़ नहीं होता मैं 100% हेल्प करता, क्योंकि इतना अनकम्फर्टेबल भी लग रहा था मेरे को कि ऑड फीलिंग हो रहा था। तो मुश्किल से इतना मुश्किल से क्या बोलूँ, कम से कम भी उनको लगा होगा 10-15 मिनट लगा होगा कीचड़ से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि एक तो वहाँ पे बैंडल का जितना भी कचरा है वहाँ से ये नदी के वहीं पे निकल रहा था। शायद वो लोग यहीं पे डॉक करता है। तो इसके बाद में हम लोग आराम से ये भैया हम लोग को बाहर निकल दिया। तो आप लोग देख सकते हैं, तो बोटिंग करके ये शायद हो। दिन में कितना ट्रिप हो जाता है आप लोगों का? এখন কম লোক আসছে তো এখন একটাই হয়, দুটো হয়, আবার রবিবারে বেশি হয়। রবিবার বেশি মাঝি তো অনেক আছে না। हम लोग का 10 बजे लेकिन ट्रेन है ना। ট্রেন নেই। हाँ 10 बजे 10 मिनट 10 मिनट
होगा ना, इधर जाना पड़ेगा ना, ठीक है ना? यहाँ पे जाने के टाइम में तो कुछ फील नहीं हुआ, तो थोड़ा डर तो लग रहा था। बाद में फिर यहाँ से निकलने के बाद में एक चीज़ रियलाइज़ हुआ कि हमारा पास सेफ्टी जैकेट नहीं था। एक्चुअली इन लोगों को सेफ्टी जैकेट यूज़ करना चाहिए। हम लोग को अभी ये हुगली का वहाँ समुद्र में निकल गया। तो उस पार जो देख रहे उस पार में अकॉर्डिंग टू ये भैया का इसमें वहाँ पे बहुत सुंदर जगह घूमने के लिए है, मंदिर और शायद मस्जिद भी है उस पार, जो मेरा वीडियो का राइट साइड में देख सकेंगे। बाकी लोगों का ये बोट है, मतलब कि ये बोट में बहुत सारे माझी लोग हैं, लेकिन ज़्यादा गेस्ट नहीं होने के कारण इन लोगों ने ऐसे रखा हुआ है। ये नदी हो इधर, हुगली रिवर। ऊपर से पुल पनि रहेछ, हुगलीको यो ब्रिज। এটা ইমামবাড়া ছিল, ইমামবাড়া জায়গাটি নিয়ে যাই, হুগলি ইমামবাড়া আর একটা মন্দির মসজিদ। হুগলি যেতে গেলে 1 ঘন্টা লাগে। টাইম নাই না? পরে আসবো। You shark, here is shark. Shark. Did you see the shark? हाम्रो पाइलट दादा चाहिँ हो। दादा আপনার নাম? विकास मंडल दादा, और पायलट, एरोप्लेन का पायलट। कैप्टन, बोट का कैप्टन। के भन्न भन न। I love it when we are in the middle of nowhere and the sharks all surrounding us. ওটা জল কমে থাকে না, আবার বিকেলটা অসুবিধা হয়। প্যান্ট খুলতে হবে, হাফ প্যান্ট পরে হাঁটতে হবে। আর এই পাশে একটা ঘাট আছে, একটু ঘুরে যেতে হবে। না 10 মিনিট তো হয়ে যাবে। পানি ঠান্ডা না? ঠান্ডা বেশি পানি তো। तो सेल छूने और पहले सही है। ये हम सही चल दे। हम लोग 10-15 मिनट के बाद में घूमने के बाद में हम लोग फिर किनारे की तरफ आ गए। ये भैया तो बोल रहे थे कि थोड़ा ज़्यादा घुमा देंगे उसी पैसे में, लेकिन हम लोगों ने मना किया क्योंकि हम लोग का 10 बजे का ट्रेन था, तो हमारे पास सिर्फ 1 घंटा हाथ में था। उसके बाद में हम लोग चले गए फादर के पास। फादर के प्रेयर के बाद हम तुरंत निकल गए स्टेशन के, रेलवे स्टेशन की ओर। तो टोटो लेके हम लोग वहाँ से निकल गए, ऑटो लेके। उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में 10 मिनट्स, विद इन 10 मिनट्स हम पहुँच गए बेंडल रेलवे स्टेशन, जहाँ से हम लोग सुबह उतरे थे।
तो वहाँ पे हम लोग वहाँ से फिर ट्रेन पकड़ के हम लोग हावड़ा के लिए निकलना था। 10 मिनट्स के बाद में ट्रेन आ गई और हम लोग निकल पड़े हावड़ा के लिए। एक्चुअल में हावड़ा जाने का रीज़न ये था कि मेरी बेटी को हावड़ा ब्रिज देखना था, क्योंकि वो जो यूनिक टाइप का जो हावड़ा है देखना था। और इन लोग का ट्रेन में अभी ये सीटिंग है। कल रात को जो आए थे हम लोग वो था स्लीपर, अभी ये सीटिंग है। तो मेरे लिए इन लोग को ये थोड़ा एक्सपीरियंस भी करवाना था, तो इसलिए हम निकल पड़े हावड़ा की ओर। वहाँ जाके कुछ ब्रिज वगैरह देखना था, क्योंकि सब एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी था। मतलब बहुत पहले गया था मैं, मेरा वाइफ। और ये ट्रेन इतना फास्ट नहीं था, सो मेरे बेटे को बहुत बोर हो रहे थे। तो उसके बाद मैंने बोला कि अभी पहुँचने वाला है, क्योंकि जैसे भी स्टेशन के नज़दीक आता है थोड़ा स्लो हो जाता है, क्योंकि उन लोग का जो प्लेटफॉर्म मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ट्रेन को भी, इसलिए स्लो हो रहा था। तो मेरी बेटी को बहुत बोर हो रही थी। रेलवे स्टेशन में पहुंचने के बाद में फिर मैंने ले गया हावड़ा की ओर, हावड़ा ब्रिज के वहाँ पे आस में, क्योंकि वहाँ पे चढ़ के हम लोग के दूसरा ओर जाना था। तो उसको हम लोगों ने थोड़ा फ़ोटो लिया वहाँ पे। फ़ोटो देने के बाद में फ़ोटो वीडियो लिया हम तीनों ने। और उस पार जाने के लिए लॉन्च, जो छोटा बोट होता है, मॉडिफाइड बोट, उसमें चढ़ के हम लोग दूसरे ओर चले गए। एक्चुअल में हम लोग थोड़ा लेट हो गया। लेट होने के कारण वो जो बोट था, मॉडिफाइड बोट लॉन्च, वो चले गए थे, इसलिए हम लोग दूसरा बोट के लिए वेट कर रहे थे वहाँ पे। यहाँ को यहीं रुक पड़ा था सुन में। बोटिंग भी मेरे बेटे के लिए फर्स्ट टाइम था। तो नॉट ओनली फॉर मेरा डॉटर के लिए और मेरा वाइफ के लिए भी शायद फर्स्ट टाइम था ये चीज़। तो हम लोग वहाँ पे चढ़े। थोड़ा रात को थका हुआ था, इसलिए उसको ना मुझे भी नहीं कर रही थी वो, उसको बोला कि गर्म लग गया। तो चढ़ने के बाद में हम लोग दूसरा ओर निकल पड़े। जी, हम लोग उबेर का गाड़ी वो करके बुक करके हम लोग निकल पड़े अलीपुर के लिए। अलीपुर में हम लोग वहाँ पे होटल बुक किया था, क्योंकि नेक्स्ट डे हम लोग जाना था कैनिंग, सुंदरबन के लिए। और वहाँ पे नज़दीक ये विक्टोरिया मेमोरियल भी घूमने के लिए बहुत अच्छा है। वन ऑफ द बेस्ट प्लेस इन कैलकाटा। मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये। दिस ऑल्सो माई सेकेंड टाइम, कि 2 years बैक मैं यहाँ पे गया था। फिर एक बार फिर बेटी के लिए हम लोग चले गए वहाँ पे घूमने के लिए। घूम पर किया, और एक्चुअल में वहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं था, लेकिन सेल्फी स्टिक वगैरह भी यूज़ करने नहीं दिया वहाँ पे, जो अंदर में सिक्योरिटी गार्ड दिए थे। अंदर में जितने भी स्टैचू वगैरह इंटीरियर जितना भी है बहुत सुंदर है। सुंदर नॉट ओनली सुंदर मीन्स बहुत ही यूनिक टाइप का है। बहुत सारी चीज़ें जो हाथ हथियार से लेके जितना भी वेपन हो गया, जितना भी कोइंस वगैरह हो गया, ड्रेस हो गया, कुछ हो गया, बट जो इंटीरियर है, जो सीलिंग वगैरह से लेके सब कुछ है बहुत ही यूनिक है। विज़िट करने के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है।
हिस्ट्री में जिसको इंटरेस्ट होगा उसको तो और ज़्यादा अच्छा लग सकता है। ऊपर देखिएगा बहुत सुंदर है। I'm here. हम लोग अंदर जितना विजिट करते ही हम बाहर निकल गया और वहाँ पे भी शायद कुछ इवेंट होने वाला था, तो लाइटिंग वगैरह डेकोरेशन बाहर में चल रहा था। उसके बाद में हम लोग बाहर निकल गया। बाहर में निकलने के बाद में आसपास में थोड़ा रुका क्योंकि हम लोग बहुत थक गए थे और कुछ खाने की चीज़ वगैरह लेके आए थे, वो लोग खाए हम लोग। शायद इवनिंग का कारण होगा, बहुत सारे चिड़िया, इतने सारे चिड़िया आप लोग वहाँ पे पेड़ पे देख सकते हैं। मैंने ट्राई किया लेने के लिए और साउंड भी आप सुन सकते हैं। इतने ज़्यादा चिड़िया कभी नहीं मैंने सुना था इतना आवाज़। आप सुनिए साउंड, बर्ड साउंड। मैंने यहाँ पे वीडियो दिया हूँ, आप देख सकते हो इतने सारे चिड़िया, बर्ड्स। एक ट्री के ऊपर में बैठा हुआ है, एक ट्री है, बहुत सारे ट्री है, उसके ऊपर में बैठा हुआ है, ऐसा भी नहीं है। विक्टोरिया मेमोरियल पास होते ही बाहर उसी के नज़दीक में ये डेकोरेशन देखा, क्रिसमस के लिए बहुत सारी डेकोरेशन किया हुआ था। तो पुलिस भी बहुत हेल्प कर रहे थे कि जो वहाँ पे रोड पास कर रहे थे। तो उसके बाद में हम लोग फिर रुक के आ गए।